तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू फौजा। ठीक है, आज का हमारा बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट रहने वाला है। ये कंसेप्ट आप देख ही रहे होंगे, एक साथ दो पॉजिटिव इंटीजर की बात करने वाले हैं और उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन रहने वाला है एचसीएफ और एलसीएम का। वैसे तो मैंने ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे करा दिया है। ठीक है, स्पेशली इसके लिए अलग से वीडियो में इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि जब सीबीएसई वालों का जो पेपर है, वो मैथ का जो स्टैंडर्ड पेपर आता है ना, तो कहीं ना कहीं वहां चीजें एनसीईआरटी से हटके पूछी जाती है, कंसेप्ट को टच करते हुए पूछी जाती है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ सर इसके बेस पे है वो, पर जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो फिर आपको थोड़ी समस्याएं आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमने बस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चलते हैं ना, तो फिर हमें दो चार क्वेश्चन इसके ऊपर दे रखे हैं यार, और वो भी बहुत सरल सरल। तो जब थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछ लेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, कंसेप्ट यही रहने वाला है, लेकिन जब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है, वहां हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो क्यों ना हम अभी से सारी चीजों की प्रैक्टिस करके चलें कि सर एग्जामिनर कितना भी गहराई तक पूछ ले, उसकी जितनी भी औकात है वो जहां तक चले जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तो अभी से प्रैक्टिस करके चल रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो पे, और वीडियो पे चलने से पहले कि सर समझ के चलेंगे, कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे। ठीक है भाई, ये देखो बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, जितना ही प्यारा दिख रहा है उतना ही स्टार मार्क कर दी मैंने इस पर, क्योंकि लास्ट ईयर आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था ना भाई, उस क्वेश्चन पेपर में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बेस पर पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं विश्वास हो रहा तो आप जाकर देख सकते हो, पहले वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखो होते हैं कि नहीं होते। तब बता रहा हूँ पूरा जो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व करके देखना वही क्वेश्चन पेपर। ठीक है, फिर बताना कि सर इसके बेस पर जो क्वेश्चन आए हमने किए कि नहीं किए, सारे कर दोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या है सबसे पहला तो इसका जो फॉर्मूला का जो कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि सर ये हमेशा और हमेशा केवल दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात के लिए करता है, इसमें कभी तीन संख्याओं की बात नहीं करेगा ये, और हमेशा ये लागू होता है आपके दो संख्याओं पे भैया। ठीक है, तो पहली चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि सर ये हमेशा और हमेशा आपके केवल दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही होता है, दो ही पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा, तीन की बात नहीं करता ये फॉर्मूला। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, इसके ऊपर आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है उस क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, देखो या तो वो आपको दो संख्या दे रखा होगा पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड मान ली, और आपसे बात करेगा एचसीएफ की और बात करेगा एलसीएम की, इन चार चीजों की बात करेगा। और जब इन चार चीजों की बात करें आपसे क्वेश्चन में, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा, आंसर इससे निकलेगा भैया। एक चीज समझ में आ गई कि सर क्वेश्चन में क्या मिलने वाला है हमें, वो हमारा क्लियर हो गया कि दो संख्याओं की बात करेगा, एचसीएफ की बात करेगा, एलसीएम की बात करेगा। और जब जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो तुरंत ये आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्या है सर, इसमें क्या कह रहा है कि सर जो एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है उनका मल्टीपल बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के, इतना सा ही है भैया कि इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के बराबर होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यही फॉर्मूला किस प्रकार से मैं आपको अप्लाई कर रहा हूं, देखो आपके हर एक एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे एग्जांपल आपको नोट करने हैं जितने भी मैं यहां पे करा रहा हूं, अब इसी के बेस पर रहेंगे। स्टार्टिंग हम एनसीईआरटी से करेंगे, क्लियर है ना, स्टार्टिंग एनसीईआरटी से ही करेंगे। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो अच्छे वहीं से स्टार्ट करेंगे और करते 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 काफी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये है आपका पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या कह रहा है, देखो हर चीजें समझ के चलेंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका, द एचसीएफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एचसीएफ आपको दे रखा है। सुनो क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, दो नंबर्स की बात करी है, एचसीएफ की बात करी है उसने, और एलसीएम भी आपको दे रखा है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं इन चीजों से अब तक क्लियर हो गया होगा कि सर क्वेश्चन कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है, सर इस फॉर्मेट पे जा रहा है। ये चीज तो क्लियर है होगी भैया। ठीक है, अब तक तो ये चीज आगे होगी समझ में। और फिर क्या कह रहा है कि आपका जो वन नंबर है, इनमें से जो एक संख्या है वो आपकी 725 725 है। क्लियर है? और आपसे अब दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इनमें से कोई एक दे रखा है और दूसरी संख्या के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या कोई मुश्किल काम है? वो बताओ। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझ लो, इसको तो सेम टू सेम करे हुए। तो ये क्वेश्चन पहले आप खुद से सॉल्व करो, और जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है वो तो उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
अब कैसे सॉल्व करेंगे कि सर हमें पता है क्या क्या हमें दे रखा है। देखो मैं सीधा की सीधा इसमें पुट कर रहा हूं कि हमें सर पता है HCF को मैं H लिख रहा हूं और LCM को L लिख रहा हूं और ये आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गए। समझना, ठीक है। फिलहाल समझने के तरीके से समझो कि सर मुझे HCF मेरा 145 है और LCM मेरा 2175 है और संख्या मेरी 725 है और मुझे सपोज करो दूसरी संख्या निकालनी है। क्लियर है? तो क्या कैलकुलेशन थोड़ी कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या? इसमें कुछ है डिफिकल्ट? कि सर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या करना है कि सर 7 to 5 जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा और इधर आने के बाद मैं इसको आराम से अब सॉल्व कर लूंगा। क्लियर भैया? करो उसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे कि सर देखो कैसे कट रहा है, 25 से कट रहा है यार ये। देखोगे 25 तो नहीं 50, 25 नंबर। देखो 25 दूनी 50 और 25 नंबर आपके 225 हो गए। ठीक है, ये 29 बार गया और ये कितनी बार गया भाई आपका? ये हो गया आपका देखो 25 8 200 बचिए 17 और 25 70। ठीक है, 87 बार कट गया और 29 से काट दो यार, 29 से 87 होते हैं, 3 बार गया। तो क्या निकल के आया कि सर मेरी सेकंड संख्या निकल के आ रही है कि सर ये हो गया आपका 145 × 3। 5 3 15 यहाँ से लगे, 1 4 3 12 13 यहाँ से लगे, 3 और 1 4 435। क्या आंसर निकल के आया? बता कोई समस्या आई कि सर हमारी जो सेकंड संख्या निकल के आई है वो हमारी निकल के आई है 435 435। कोई समस्या आई अभी हमें? कछूना है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन जो है ना वो तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी और ये कैलकुलेशन का एक फंडा हो रहा है। इसमें क्या फंडा है कि इसमें जो संख्याएं आपको दी हुई होंगी ना, जो भी गिवन नंबर्स होंगे वो आपस में कट जरूर रहे होंगे, तो वो आपको चेक करना है किससे कट रहे होंगे। अरे 5 से भी डिवाइड कर ला, 5 से भी कर सकते हो। ठीक है, वो तो साफ, पर इतना ध्यान रखना है कि सब जो भी संख्या इसमें दी हुई होंगी वो संख्या आपस में कट जरूर रही होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सर हमेशा हमेशा जो आंसर निकलेगी संख्या रहेंगी वो क्या रहेंगी कि सर इंटीजर नंबर रहेगी। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या ही रहेगी। ऐसा नहीं है बटे में आ जाए पॉइंट में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मतलब कैलकुलेशन में गलती कर दी तुमने। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अभी। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल गए होंगे। धीरे धीरे अब चीजें बढ़ने लगेंगी तुम्हारे सामने। तुम भी कहोगे सर मजा आ रहा है कंसेप्ट समझने में। आया ना मजा? आपको सब कुछ देखा सामने, पूरा सॉल्व किया, कोई दिक्कत आई? मजा आ रहा है ना? बस मजे लेते रहो। तो ये हमारा रहा। अब आपके सामने जो है ना ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी कुछ नया सीखेंगे। पिछली बार हमने संख्या फाउंडेड की थी और इसमें आपसे पूछ रहा है एलसीएम। बात वही कि सर 2 नंबर्स की बात कर रहा है और एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ अब 2 नंबर से 16 इतनी संख्याओं की बात कर रहा है। सर 2 संख्याओं की बात कर रहा है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें मिल गया है। और फिर बात कर रहा है कि सर जो संख्या है उनका प्रोडक्ट दे रखा है आपका 3072। प्रोडक्ट मतलब सर मल्टीप्लाई दे रखा है उनका। ठीक है, कि हमें ये पूरा का पूरा दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है। द प्रोडक्ट इज 3072। ये हमारे पास 3072 दे रखा है। अब समझ में आया कुछ? और हमारे पास एचसीएफ 16 दे रखा है और हमसे एलसीएम पूछा है। निकालना कोई मुश्किल है क्या? कि बताओ H × L और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यही है ना ऊपर? इसका मतलब यही तो है भाई। अरे समझो यार, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, अलग थोड़ी है दोनों बातें। क्या क्या दे रखा है लगा दो कि सर हमें पता है ये 3072 दे रखा है। एलसीएम तो हमने पूछा है, ये एचसीएफ 16 दे रखा है। अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 3072 ये आपका सर डिवाइड हो जाएगा 16 से। ठीक है, कर दो। कितनी बार जाएगा? 16 के हम 16 कितने बचे भाई? 4 से 10 14 और ये हो गया आपका 16 नंबर 144 और 16 दूनी 32 192 आ गया। कितना आ गया कि सर 192 निकल के आ गया। ये आपका एलसीएम आ गया। बताओ कोई समस्या आई? ठीक है, अब मजा आ रहा है ना? कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि ये स्टार्टिंग होता क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि स्टार्टिंग से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं एक साथ तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे दूँ ना तो तुम भी भाग जाओगे कि सर ये क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वो नहीं करना है, समझना यहीं से ही है।
ये एनसीईआरटी के 2-3 अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आपको दे रखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब यही है भैया, ठीक है। ऐसे ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में दे देगा और कंफ्यूज हो जाओगे सर 1 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। डायरेक्टली आप भाग कर दो, प्रोडक्ट ये है, इसमें से एचसीएफ का भाग कर दो, एलसीएफ निकल आएगा। और अगर आपको एलसीएम दे रखा होता तो एचसीएफ पूछा होता, एलसीएम दे रखा होता कि सर फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये पूछा है तो इससे कर देंगे भाग, और ये पूछा है तो इससे कर देंगे भाग। दिक्कत आ रही है कोई? ठीक है। अब हम अगले अपने अच्छे से क्वेश्चन में चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन यार नोट कर लेना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, एक अलग से कंसेप्ट बना लेना। जैसे आपको पूरा नोट्स खत्म हो गया ना चैप्टर के, एनसीईआरटी आपकी पूरी खत्म होगी, उसके बाद फिर से लिख लेना कि सर ये हो गया कंसेप्ट फलाना आपका 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ऊपर लिख लेना बड़े बड़े में ये, और जो क्वेश्चन है ना उससे नीचे लिखते जाना। क्लियर है ना? ताकि तुम्हें बाद में रिविजन करने में दिक्कत ना आए कि फिर ढूंढते डोलो। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं आनी इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज में करना है। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स में पूछा जाएगा यार, ठीक है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन की औकात नहीं है भैया कि आपसे ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ ले। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है कि सर एलसीएम ऑफ AN18 is 36, एचसीएफ ऑफ AN18, वो आपको घुमा रहा है और आप घूम रहे हो। आपको क्वेश्चन के साथ घूमना नहीं है, आपको क्वेश्चन को घूमते हुए रोकना है, उसको पकड़ना है। क्वेश्चन के साथ घूम जाओगे तो आंसर भी घूमा घूमा लगेगा, फिर सारी दुनिया घूमेगी। और फिर जब आप क्वेश्चन के साथ घूम जाओगे तो फिर भाई साहब घूमते हुए नंबर मिलते हैं, घूमते हुए नंबर देखो ऐसे मिलते हैं, सोच रहे हो? फिर आपको घूमते हुए नंबर ही मिलेंगे। क्लियर है? और आपको क्या करना है, सर मुझे क्वेश्चन के साथ नहीं घूमना है। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम है 2 नंबर्स का AN18। सिंपल है यार कि एलसीएम दे रखा है मेरे पास A और 18 का, 2 का कितना दे रखा है 36। एचसीएफ दे रखा है सर इन्हीं 2 नंबर्स का, AN18 का ही कितना दे रखा है 2। आपसे क्या पूछा है? A पूछा है। बताओ यार कितना सिंपल है, लगा दो फॉर्मूला कि सर एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीपल। लो भैया 18 को मैं ऐसा करता हूँ, 18 दूनी 36 ही होते हैं यार, करना ही क्या है इसमें, A बराबर 4 आ गया। क्लियर है? आ गया आंसर? बताओ अब इस क्वेश्चन की औकात बनती है क्या 1 नंबर से ज्यादा में? नहीं बनती ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन को देखकर आपको ये सारे आपको मल्टीपल में मिलने वाले हैं यार। तो ये तो बस देख कर तरह समझाओ, 2 संख्या सीधा सर ये 2 संख्या मिल गई, इनका 2 संख्या मिल गई, एचसीएफ मिल गया और सर इनका वहाँ एनसीएफ एचसीएफ दोनों मिल गए, तुरंत कर देना है वही की वही सीधा। आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। 1 नंबर में पूछा, जितना जल्दी से करके निकल जाएगा उतना फायदा है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भैया, और तुमने क्वेश्चन ऐसा सॉल्व भी कर लिया एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन को देखो किस टाइप से उसने तुम्हारे सामने उसको दिया है। एग्जामिनर किस टाइप से आपको दे सकता है ये समझना है। अब इस क्वेश्चन में देख के ही लग रहा था एचसीएफ एलसीएम और ये 2 संख्याएं, जिनका ये एचसीएफ है ना, ये वो 2 संख्याएं हैं, और हमें चाहिए ही क्या सर, एक दोनों संख्याएं मिल गई और एचसीएफ मिल गई, और चौथी चीज हमसे पूछिए कोई दिक्कत आनी है? नहीं आनी। बस क्वेश्चन के फॉर्मेट पे जाओ। क्वेश्चन का फॉर्मेट कह रहा है कि सर एचसीएफ इंटू एलसीएफ और आपके दोनों संख्याओं का मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ कितना है सर 13, एलसीएफ हमसे पूछा है, और सर हमारी पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 169। बताओ 13 दूनी 26 होता है, कट गया, और एलसीएम आपको आ गया 169 इंटू 2, 9 दूनी 18, हासिल लगी 1, कितना आएगा 6 दूनी 12 13, हासिल लगी 2 एकम 2 और 1 3, 338। ठीक है भाई 338। अब बताओ इस क्वेश्चन की औकात बन रही है क्या 1 नंबर से ज्यादा में? कि सर नहीं बन रही, ये सिर्फ 1 नंबर में ही पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आज क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी एक बात। आपको आपके 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें जितनी मेहनत करनी है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 1 मार्क्स के जब क्वेश्चन मिलने वाले ना 1 मार्क्स के, ठीक है, उनमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें आपको कंसेप्ट को ज़्यादा भीतर से समझना पड़ेगा, ज़्यादा अंदर जाके उसको कंसेप्ट को खकोरना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट के अंदर जाना पड़ेगा, कंसेप्ट को पूरा हिलाना पड़ेगा, तब ही आप कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप 1 नंबर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं इसमें गलती कर दोगे। आप 2023 का पेपर उठा के देख लो यार, मैं कितनी बार बात कर रहा हूँ 2023 के पेपर की। ये स्टैंडर्ड मैथ का जो पेपर आया ना, उसमें आप जाके देखो, कहीं ना कहीं 1 नंबर के क्वेश्चन बच्चों को हिला रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा ना इसमें से, मैं वो भी सारे सॉल्व कराऊंगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन 5 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 आपका जो है
देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, 2023 से पूछा गया, पहली बात तो ये कर लो, ठीक है। और वो भी एक मार्क्स में। मैं बोल नहीं रहा था आपको 1 मार्क्स से ज्यादा पूछने की इनकी औकात नहीं क्वेश्चन की, 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। और इसमें भी अगर तुम इतना टाइम लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। अब मुझे बात बता, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, HCF और LCM का सीधा मल्टीपल पूछ रहा है, ये वाला हिस्सा पूछ रहा है और ये वाला हिस्सा दे रखा है। अब मैं क्या पेन कॉपी उठाऊंगा क्या, ऑप्शन जैसे मेरे को यहाँ पे मिले होंगे, वहां पर पहला 2800, दूसरा मेरे को मिला होगा जैसे सपोज करो मुझे मिल गया 1500, तीसरा मुझे ऑप्शन मिल गया 2100, ठीक है, चौथा ही मुझे कुछ दे दिया उसने। अब मुझे ये हिस्सा पूछा है, इसकी मुझे बात कर रहा है 7 से 21 होते हैं यार, मैं सीधा ऐसे टिक मारूंगा इसको, सर इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से ही आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी काफी प्रैक्टिस होगी है कि सर अगर मुझे ये पूरा और हिस्सा पूछा है तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, और ये पूछा है और ये अगर ये आपको दे रखा है और ये पूछा है तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इससे ज्यादा कहीं ज्यादा पूछने वाला नहीं है, वो आप क्या करता है आपको टाइम के आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी आप क्वेश्चन को पकड़ लेते हो। एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है, सब चीज है, कंसेप्ट भी आपको सिखाया है, पर सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए हमने तो पूरा लिखा कि सर हमारे गिवन नंबर से हमारे पास 30, 70 HCF एंड LCM हमारे पास है नहीं। क्या पूछा है सर, दोनों का मल्टीपल पूछा है, ऐसे करोगे आप, HCF इंटू LCM, सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सर रखते हैं क्या क्या दे रखा है 30 इंटू 70 दे रखा है, और सर यही तो पूछा है हमसे, तो इनका हो गया 72100। इतना टाइम लगेगा क्या इस क्वेश्चन में, इतना टाइम नहीं लगाना है, सीधा के सीधा सॉल्व करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे, सारे कंसेप्ट समझ के चलेंगे, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे जल्दबाजी नहीं करेंगे, दोनों बातों में बड़ा अंतर है, ठीक है। अभी टाइम है, धीरे धीरे समझो यार, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, देखो इस फॉर्मेट पे और भी क्या ज्यादा आगे क्वेश्चन बनते हैं, देखो क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, लेकिन आपसे कहां तक पूछा जाएगा हम वहां तक समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, बहुत देर होगी चर्चा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब आ जाओ वीडियो पे। देखो एक चीज आपको समझ में आई, एक एग्जाम्पल देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम्पल मैंने लिया था 10 है एक नंबर, दूसरा आपका 15 है, इन दोनों को HCF की बात करूंगा तो 2 इंटू 5 और 3 इंटू 5, तो कहीं ना कहीं इसका HCF 5 रहने वाला है, ये बताओ। ये चीज क्लियर हो गई कि सर दो संख्या है 10 और 15 और उनका HCF है 5, यही है। अब बताओ HCF का क्या मतलब होता है कि सर HCF का मतलब होता है कि ये HCF जो है इस संख्या को भी और इस संख्या को भी डिवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों संख्याओं के अंदर है, ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये जो 5 है इसमें भी दिख रहा है 2 इंटू 5 यहाँ पे भी है, और ये 5 इसके अंदर भी दिख रहा है 3 इंटू 5 है। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो इनके अंदर आपको दिखेगा, तो इतना समझ लो कि ये जो HCF होता है संख्याओं की आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा, आत्मा समझ रही हो तुम यार, ठीक है, कि ये इनके अंदर समाहित ही है, 100% इनके अंदर होगा अगर इसका HCF है तो ये, ठीक है। अच्छा ये बात बताओ मुझे, एक चीज और आपसे पूछ लेते हैं। अभी आपको करीब दो संख्याओं के रेशियो की बात किया जाता है, ठीक है, दो संख्याओं के रेशियो की बात करना है मुझे। जैसे मैंने आपको बात करी, आपको दे रखा है एक 16, दूसरा आपको 12 दे रखा है, मैंने आपसे दो संख्या का रेशियो पूछा, तो कैसे करो कि सर इसमें कुछ नहीं है, 4 चौके 16, 4 3 12, 4:3 में आया। कैसे किया कि सर जो भी इसमें ज्यादा कॉमन दिख रहे थे ना वो सारे हमने काट दिए। कि रेशियो में क्या होता है कि सर रेशियो वाली संख्याएं होती है, ये आपके में कोई आपका एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता। यही होता है कि रेशियो जब आती है संख्या, जब हमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। कुल मिला के जो भी कॉमन दिख रहा था वो मैंने सब काट दिया इसमें से, तो मेरी संख्या रेशियो के रूप में आ गई। मोटा मोटा ये हो गया आपका, क्लियर है। तो मुझे बात बताओ 10 और 15 का रेशियो निकालो, 10 और 15 का किस में आएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3। समझना भाई, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, प्यारा कंसेप्ट है। किस में आया आपका 2:3 के रूप में आपको दिखा। किससे काटा था मैंने, 5 से। किससे काटा था कि सर 5 से। 5 क्या है सर, 5 वो संख्या है इनके अंदर जो कॉमन है, वो कॉमन भी ऐसी है सर, इससे बड़ा कॉमन इसमें कुछ नहीं है। अगर मैंने इससे डिवाइड कर दिया, इनको कट कर दिया, तो अब मुझे आगे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद केवल 1 बचेगा इनमें, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉमन है। और यही तो आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यार,
बताओ है कि नहीं है? कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 5 है हमारा, और यही तो कहना चाह रहा हूं कि इसमें सबसे बड़े कॉमन को खींच लो आप, आपकी संख्या रेशियो में निकल आएंगी। बताओ क्या चीज समझ में आए कि सर अगर मुझे संख्याओं का रेशियो निकालना है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज पर थोड़ा ध्यान रखो। अगर मुझे संख्याओं का रेशियो निकालना है तो मैं उन संख्याओं को किससे डिवाइड कर दूं कि सर एचसीएफ से अगर डिवाइड कर देता हूं तो संख्याएं अपने रेशियो में आ जाती हैं। क्लियर है? किस में आ जाती है? कि संख्याएं सर अपने रेशियो में आ जाती है। क्लियर? अब मुझे बताओ, आपने रेशियो निकालना सीख गए, अब आपको 3 चीजें देखने को मिली होंगी। देखो 3 चीजों की बात हो रही है, 2 संख्याओं की बात हुई जैसे 10 और 15, और उनके एचसीएफ की बात हुई 5, और उनके रेशियो की बात हुई संख्याओं के रेशियो के कितना, इसे 2:3। इन 3 चीजों की बात हुई। क्लियर है? मुझे अगर ये रेशियो फाउंड आउट करना है तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा और मेरा रेशियो निकल के आ गया। क्लियर? और अगर मुझे संख्याएं निकालना और ये 2 चीजें पता हो तो क्या नहीं निकाल सकता? कि सर आराम से निकाल सकते हो, 5 से वापस मल्टीप्लाई कर दो, यही पहुंच जाओगे। करना सर 5 दूनी 10 और 5 3 15। देखो क्या चीज हो कि सर अगर मुझे रेशियो पता है, एचसीएफ पता है, तो मैं संख्या में आराम से निकाल सकता हूं। निकाल दो भाई, आराम से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के बीच में। डिवाइड करने से तो ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से फिर वहीं पहुंच जाएंगे। इसमें तो कुछ नया नहीं सीखा, नया कुछ नहीं है, बस नजरिए की बात है। ठीक है? आपने कौन से नजरिए से आप देख रहे हो फॉर्मेट को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो नया कुछ नहीं है। तो अब जो बात होने वाली है आपके क्वेश्चन में वो होगी रेशियो की बात। वो आपसे बात करेगा बार बार कि आपको 2 संख्याओं का रेशियो दे रखा हुआ, और जब 2 संख्याओं का रेशियो दे रखा हुआ तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर रेशियो निकलता है एचसीएफ के डिवाइड से। ठीक है? और अगर मुझे संख्याएं मालूम करनी है तो मैं एचसीएफ से और रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वापस संख्याओं पे पहुंच जाऊंगा। इतना समझना है। अब इसी की बात करेंगे, देखो आगे कंसेप्ट बहुत प्यारा है, बस आपको समझने की बात है। ठीक है? एक बार समझ जाओगे, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करते रहना यार, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करते हुए। क्या है कि सर मुझे समझ में आ गया कि सर एचसीएफ और एलसीएम मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है? देखो अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस रेशियो को क्या मान रहा हूं? किसी भी संख्या का रेशियो आपका A/B में मान के चल रहा हूं। ठीक है? आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ भी हो सकता है, 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5, तो मैंने इसे A और B मान लिया। ठीक है? और ये और A और B में आपका एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, ये रेशियो में है भैया। ठीक है? और आपसे क्या बात कर रहा है? संख्या की बात कर रहा है, ये संख्या है। अब मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, मुझे संख्या बनानी है। जैसे मैंने ये बनाया 10, कैसे बनाया था कि सर मैंने एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया था रेशियो में। रेशियो सपोज करो आपका A है, एचसीएफ आपका H मान लिया, तो ऐसे ही तो बना था। जैसे यहाँ 2 था तो 2 में मैंने 5 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 मेरी संख्या निकल के आ गई। दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरे में इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, दूसरी संख्या निकल के आ गई। तो सर दूसरी संख्या भी है, उसमें आपका दूसरा रेशियो होगा और एचसीएफ सेम रहेगा। ठीक है? तो जब आपका रेशियो की बात करें, लिख लो यार यहाँ पे क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया हुआ हो तो आपके लिए अब एक नया फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। अगर रेशियो दे रखा है तो कैसे लिख सकते हो संख्याओं को? कि सर संख्याओं को मैं लिख सकता हूं कि उनका रेशियो में किसका गुणा रहेगा? कि सर एचसीएफ का गुणा रहेगा। पहली संख्या ये हो गई मेरी, और दूसरी संख्या को लिख सकता हूं सर दूसरा रेशियो और उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई। आया कुछ समझ में? देखो क्या निकल के आया है कि सर संख्या मुझे पता है किससे बनी है। सर संख्या बनी है उसके रेशियो के साथ, अगर उसके एचसीएफ का गुणा कर दिया जाता है तो वो संख्या बन के आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमने ऐसा किया भी है। ठीक है? और मैंने फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या को ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ, ये भी एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है। एक एचसीएफ से मैं एक एचसीएफ आराम से ऐसे काट सकता हूं। तो आपका आ जाएगा इधर एलसीएम और इधर बच जाएगा A × B × H। ये आपका फॉर्मूला हो गया, लिख लो भैया। और ये आपको तभी यूज करना है जब रेशियो की बात करें, दोनों संख्याओं के रेशियो की बात करें।
रेशियो की बात करे भैया आपसे, नोट कर लो कि ये फॉर्मूला आपको उस समय लगाना है इसा जब हमसे वो आपके क्वेश्चन में रेशियो की बात करने लग जाए। ये ए और बी आपकी को प्राइम नंबर से, मतलब इनमें एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, ये रेशियो में है। मैं फिर कह रहा हूं ये रेशियो वाला है भाई, ए और बी। ऐसा मत कहना ऐसे पहली और दूसरी संख्या समझ लो, ठीक है। ये आपके रेशियो में जो आपका निकाला था, जैसे मैंने 10 और 15 का रेशियो 2:3 निकाला था, तो यहाँ पे अब 2:3 आएगा। देखो एग्जाम्पल सीधे समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, आपसे सीधा एलसीएम पूछ रहा है। संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है, किसी संख्याओं का रेशियो 2:3 है, एलसीएम आपको 5 दे रखा है। क्लियर है। और अब आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम बताओ, तो रख दो सीधा कि सर एलसीएम बराबर होता है दोनों रेशियो का मल्टीप्लाई इनटू होता है 5। कि सर क्या आ गया, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। इनका रेशियो निकाल के देख लो, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 30 ही आएगा भाई। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ठीक है, आया ना बराबर। तो चीजें बस वही है, बस अब आपको रेशियो की बात करेगा वो आपसे, और जब जब आपसे रेशियो की बात करेगा तो ये कंसेप्ट आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट दिख रहा हो विद एग्जांपल आपको सारी चीजें नोट कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर अब क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे, जो आपको पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है, एग्जाम्पल जैसे सॉल्व करोगे चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, माइंड में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो क्या कह रहा है, सर 2 नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर से किसकी बात करिए, रेशियो की बात करिए भैया। आगे समझ में, किसकी बात करिए कि सर रेशियो की बात करिए, और उनका हमें एनसीएम भी दे रखा है और हमसे अब एचसीएफ पूछा है। अगर आप इस फॉर्मेट पे जाओगे कि सर एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या, इस पे जाओगे तो बताओ इससे ये सोल्व होने वाला है क्या, नहीं होगा। कि सर अब हमें थोड़ा सा इसमें हमें आपने बताया था कि संख्याओं का रेशियो के साथ क्या फॉर्मूला होता है कि सर अगर एलसीएम और दोनों संख्याओं का मल्टीपल इनटू आपका होता है एचसीएफ, यही होता है। ये जो ए और बी है ये क्या आपके कि सर दोनों संख्याओं का रेशियो है, ठीक है। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, ये फॉर्मेट कब आएगा, लगा दो भाई, गिवन में लिख देना कि ये जो गिवन रखा है आपको, उसके बाद आप ये लगा देना, ठीक है। एलसीएम आपको दे रखा है 468 दे रखा है, आपको ए और बी दे रखी है 6 इंटू 13। आपसे केवल एच पूछा है यार, इनको नीचे ले आओ। ये 468, ये हो गया 6 इंटू 13 और ये हो गया एच। कर दो सॉल्व इसको। 42 से 48 हो गया और 13 छिंगी 78 हो गया। एचसीएफ कितना निकल के आ गया भैया 6। अब बताओ कोई दिक्कत आएगा हमें, केवल आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ी है। आपको रेशियो दे रखे हैं, तुरंत आपके माइंड में हिट करेगा जैसे रेशियो की बात करी है, तो कहीं ना कहीं अब ये फॉर्मूला काम आएगा आपका। क्लियर है। अब जिस फॉर्मूले की बात करें, ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ, कैसे निकला इससे, वो अब चीजें समझ में आ गई। क्लियर है ना, कोई दिक्कत आ रही है। अभी इसके ऊपर और क्वेश्चन करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी। आपसे 2 नंबर्स का आपको रेशियो दे रखा है 4:5, ठीक है। आपको एलसीएम दे रखा है। पिछली बार आपसे पूछा था एचसीएफ और इस बार पूछ रहा है स्मॉलर नंबर, मतलब जो नंबर्स की बात करिए ना 2 नंबर, उन 2 नंबर में छोटी संख्या है उसकी बात कर रहा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो कैसे बताओगे कि सर मुझे सबसे पहले तो मुझे इतना पता है कि मैं नंबर्स आराम से फाउंड आउट कर सकता हूँ कि यदि मुझे क्या मिल जाए, एचसीएफ मिल जाए। क्या मिल जाए मुझे, अगर एचसीएफ मिल जाता है तो नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर आपके रेशियो और एचसीएफ के मल्टीपल से तो बनते हैं यार। क्लियर है ना। तो बताओ मुझे कि सबसे पहले क्या निकालना होगा कि सर सबसे पहले मैं आपका एचसीएफ निकाल लेता हूं, और एचसीएफ के लिए मैं ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं। देखो क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एलसीएम मुझे पता है और रेशियो दे रखा है। ये आपका रेशियो हो गया 4:5 और ये आपको हो गया एचसीएफ। ये हो गया 5 का 20, और अगर ये हो गया आपका एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 180/20। 0 से 0 2 ना बटा रहा है, कितना आया आपका एचसीएफ निकल के आया 9। समझना भाई, क्या निकल के आया 9 निकल के आया। इतना अब तक हम समझ भी चुके थे, पिछले क्वेश्चन में यही तक सॉल्व किया है। अब उसने हमसे थोड़ा सा और आगे बढ़ के पूछ लिया क्या कि सर संख्या बता दो।
संख्या बताना कोई मुश्किल काम है क्या? संख्या किससे बनी है सर? संख्या एचसीएफ और रेशियो के मल्टीपल से बनी है। अगर आपसे पूछिए छोटी संख्या, देखो छोटी संख्या पूछिए तो क्या करना है कि सर फिर मैं जो छोटे वाला रेशियो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। छोटा रेशियो हमारा 4 और ये हो गया 9 चौके 36, ये निकल के आ गया। हो सकता है आपसे बड़ी संख्या पूछने दो, पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता भाई, अगले क्वेश्चन में पूछ लेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे सर? 5 गुणा 9 कर देंगे। अब 9 पंचे 45, और ये वो दोनों संख्या है जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको सबको जो फाइंड आउट कर रहे हो ना, ये वही दोनों संख्या है। संख्या भी फाइंड आउट कर लिया आपने। ठीक है, तो समझ लो आपका कंसेप्ट अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अब आ रहा है ना मजा? मजा आएगा, और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर 8 हो गया, आपके सामने है। ठीक है, क्या करना है, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, और आपको इस 5 सेकंड में अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करो। ठीक है, आप अपना आंसर निकाल लो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करा ही रहा हूँ। क्लियर है? देखो, और जहां तक मुझे ऐसा लगा कि आप सबने इसको सॉल्व भी कर लिया हुआ, क्योंकि इससे पहले भी सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करा दिए और आपको तरीका भी बता दिया। अब एक बात सुनो, यही क्वेश्चन है जो आपका 2023 में पूछा गया। आंसर निकाल ले रहे सबने? मजा आया ये सुन के? नहीं सर, यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, और यही क्वेश्चन कितने बंदों से नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जब इसको एक्सप्लेन करके नहीं समझा होगा तो उन्होंने कहां से कर दोगे? इस फॉर्मेट से कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को कि सर नहीं होगा? देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा मजा आएगा सर, 2023 में क्वेश्चन यही पूछा गया और हमने इसको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया है ना। देखो कैसे किया कि सर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एन मतलब एलसीएम और आप दोनों संख्या जो रेशियो दे रखे हैं मल्टीप्लाई इनटू एचसीएफ, और एचसीएफ आपसे पूछा है, ये आपका 180 हो गया, और ये आपका 2 इंटू 3 इंटू एच हो गया, 3 दूनी 6, 180/6 कितनी बार गया? 30 बार। आंसर 30 निकाला था ना। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका सीबीएसई में इस बार। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तो हो गया जाते उसने अब तक क्वेश्चन पूछे, इससे आगे भी जा सकता है तो उसमें भी अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और अच्छे करने वाले, थोड़ा बने रहो। अच्छा, और भी अच्छा आपके सामने एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका 9 हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन को थोड़ा समझो पहले, उसके बाद करना ट्राई करो। सर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर से उनका डिफरेंशिएशन दे रखा है मुझे 22, और उन दोनों ही नंबर्स का देयर रेशियो इज 9:7 में मुझे दे रखा है, और मुझसे एलसीएम पूछा है। तो कहीं ना कहीं रेशियो की बात कर रहा है, तो संख्याओं की बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है, तो फॉर्मेट हमारा रेशियो वाला ही लगने वाला है। क्या दे रखा है सर? 2 संख्याओं की बात कर रहा है कि सर फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 संख्याओं का डिफरेंशिएशन दे रखा है कितना? 22। ये चीज की बात करी है उसने, समझ रहा। और मुझे रेशियो की भी बात करी है। सर रेशियो की तुरंत बात करिए, मेरे दिमाग में थोड़ी चीज आई कि संख्या तो रेशियो से मिलकर बनी होती है। कैसे बनती है कि सर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये वाली संख्या मेरी पहली रेशियो से, और इसमें एचसीएफ का कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा होगा सर? मल्टीपल हो रहा होगा। और बताओ मुझे कि मेरा सेकंड वाली संख्या बनी होगी दूसरे रेशियो से, उसमें भी मल्टीपल हो रहा होगा आपका किसका? कि सर एचसीएफ का, और ये हो गया आपका 22। क्लियर है? ये कितना है कि सर मुझे रेशियो दे रखा है 9:7, तो ये आ गया 9h, और ये आ गया आपका 7h, और ये आ गया आपका 22। अब इसमें से h तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9:7, और ये आ गया 22। ये बचेगा कितना? 2, तो ये आ गया आपका 2h बराबर 22, तो h बराबर कितना आ गया भाई? 11। बाकी आप यही से सिंपल देख सकते थे कि 9 में से 2 गए तो 7, सॉरी 9 में से 7 है तो 2 बचेंगे, और 2 से 22 को डिवाइड करोगे तो 11 बार ही जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा प्रोसेस आपके सामने हो गया। अब आपके सामने आपका एचसीएफ है, एचसीएफ भी मिल गया, रेशियो भी आपको पता है कि सर 9:7 में है। ठीक है, और रेशियो पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत है क्या? कि सर कुछ भी दिक्कत नहीं है अब तो, कि एलसीएम तो कुछ नहीं होता, ये हो रहा, ये लो सर, ये रेशियो है हमारा कितना है सर? 9:7, और एचसीएफ कितना है सर? 11। लो भैया, 9×7=63 इंटू 11, और 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 6 और 3 9, और आपका 6। ठीक है, कितना आ गया? 693 निकला है एलसीएम। बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बाकी तो चीजें वही हैं। क्लियर है? हाँ तो भाई क्वेश्चन की तरफ नजर मारो थोड़ा सा, और क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं को आपका योग दे रखा है 560, और दोनों संख्याओं का रेशियो भी दे रखा है, और आपसे एचसीएफ पूछा है। चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी अब तक, खुद से सॉल्व कर लो। चलो, और खुद से सॉल्व कर लो तो फिर इधर देख लेना
क्या है सर, सम दे रखा है दो संख्याओं का, दो संख्या हमारी पहली और दूसरी संख्या, और उनका सम दे रखा है हमें ये। और जब रेशियो की बात करता है तो सर हमें पता है कि रेशियो जो होता है वो संख्या कैसे बनी होती है कि सर रेशियो के साथ उनके एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने 6 के साथ कर दिया यहाँ पे, और दूसरा मेरा 1 है और उसके साथ मेरा एचसीएफ, ठीक है, और बराबर आपका 5 से साइड हो गया। देखो यहीं से आंसर निकल आएगा, ये h यहाँ से h कॉमन ले लिया, ये 6 + 1 बच गया, और ये आपका 5 से साइड हो गया। ये दोनों 7 बन जाएंगे, तो ये आपको कितने हो जाएगा 560/7, 7 8 56, 80 आ गया। लो भाई, दिक्कत आई कोई? तो ये हो गए इस कंसेप्ट के ऊपर, इससे ज्यादा आपसे इसमें कहीं से आपसे पूछेगा नहीं। बस 2-4 जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 9-10 क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है ना। और आपको आरडी शर्मा में एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर एक टाइप के क्वेश्चन और मिलने वाला है, जिसमें आपको रिमाइंडर दे रखा होता है कि सब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करनी होती है, रिमाइंडर आपका कुछ भी है, ठीक है। तो वो वाला कंसेप्ट मैं अगली वाली वीडियो में लेके आने वाला हूँ, घबराओ मत, ठीक है, सारी चीजें सॉल्व कराएंगे।